हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कल हमने क्लास 10th केमिस्ट्री का चैप्टर 1 स्टार्ट किया था, जिसमें हमने कुछ परिभाषाएं और कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं की थी। आज हम उसी के आगे करेंगे। विस्थापन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को हटाकर उसका स्थान ले लेता है। एग्जाम्पल में है फेरस प्लस CuSO4 कॉपर सल्फेट, जिसमें फेरस सल्फेट के साथ में जुड़ जाता है और कॉपर अलग हो जाता है और हमें प्राप्त होता है फेरस सल्फेट प्लस कॉपर। नंबर 4, द्विविस्थापन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में उत्पादों का निर्माण दो यौगिकों के बीच आयनों के आदान प्रदान से होता है, जिसका उदाहरण है बेरियम सल्फेट प्लस कैल्शियम कार्बोनेट, जिसमें बेरियम कार्बोनेट के साथ जुड़ जाता है और सल्फेट कैल्शियम के साथ, जिससे हमें प्राप्त होता है बेरियम कार्बोनेट प्लस कैल्शियम सल्फेट। नंबर 5, ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया। ऑक्सीकरण अभिक्रिया वह है जिसमें ऑक्सीजन का सहयोग होता है, हाइड्रोजन का वियोग होता है, इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, ऋणात्मक तत्व की वृद्धि होती है। एग्जाम्पल में हम देखेंगे 2Mg प्लस O2 एरो 2MgO। यहाँ पे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन का रिएक्शन होके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है, इसमें ऑक्सीजन का संयोग हुआ है। सेकंड है सोडियम। सोडियम में हम देखेंगे कि सोडियम से सोडियम प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन माइनस, जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हुई है। नंबर 6, अपचयन अभिक्रिया। वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का वियोग होता है, हाइड्रोजन का संयोग होता है, इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि होती है, ऋणात्मक तत्व की कमी होती है। इसका एग्जाम्पल है, इसको हम उपचयन अभिक्रिया के अपोजिट कर सकते हैं। 2 मैग्नीशियम ऑक्साइड से 2Mg प्लस ऑक्सीजन बना है, जिसमें ऑक्सीजन की कमी हुई है, और H2 प्लस Cl2 हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन से 2 मोल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl प्राप्त हुआ है, जिसमें हाइड्रोजन का संयोग हुआ है। नंबर 7, रेडॉक्स अभिक्रिया। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक का ऑक्सीकरण तथा दूसरे अभिकारक का अपचयन होता है, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। एग्जाम्पल में हम देखेंगे SnCl2 प्लस HgCl2 एरो SnCl4 प्लस 2Hg, जिसमें ऋणात्मक तत्व एक साथ हो गए हैं और Hg अलग हो गया, तो SnCl2 का SnCl4 बना, जिसमें ऑक्सीकरण हुआ, और Hg2Cl2 से 2Hg बना, जिसमें अपचयन हुआ है। इस अभिक्रिया में यह होता है जिस तत्व का अपचयन होता है वह ऑक्सीकारक होता है और जिसका ऑक्सीकरण होता है वह अपचायक होता है। नंबर 8, संक्षारण अभिक्रिया। जब कोई धातु अपने आसपास आर्द्रता, नमी, जल, वायु, अम्ल आदि से प्रभावित होती है तो वह धातु धीरे धीरे संक्षारित हो जाती है, जिसे संक्षारण अभिक्रिया कहते हैं। इसके कुछ उदाहरण हैं, जैसे लोहे पर जंग लगना, चांदी की वस्तुओं का काला हो जाना, कॉपर की वस्तुओं का हरा हो जाना। नंबर 9, विकृत गंधिता अभिक्रिया। वसा युक्त तेलीय खाद्य सामग्री वायु के संपर्क में आने पर उपचयित हो जाती है, जिससे उनके स्वाद और गंध में परिवर्तन हो जाता है। उदाहरण है सब्जियों का जल्दी खराब हो जाना, चिप्स और नमकीन बासी हो जाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे
तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।